प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम लोग विनर बैच में टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए विनर बैच में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। किंगडम एनिमेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जैसे आपके सिलेबस में मेंशन किया गया किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड इन फाइला के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग उसके पार्ट नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं, फिर पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, यानी पहले हम लोग उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को और क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट पे हम लोग किसको पढ़ेंगे, इनवर्टिब्रेट को पढ़ेंगे, और तीसरे पॉइंट पे हम लोग किसको पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट को पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद तब फिर हम लोग एक एक फाइलम को डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रोटोजोआ को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर प्रोटोजोआ के जो पार्ट हैं, जैसे कि उसमें दिया गया आपका प्लाज्मोडियम दिया गया उसको पढ़ेंगे, अमीबा दिया गया, पैरामीशियम दिया गया उसको पढ़ेंगे, एंट अमीबा स्टोलिटिका दिया गया उसको पढ़ेंगे, उसकी लाइफ साइकिल, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इन सभी को देखते हुए फिर उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे। ये पूरा पैटर्न है, यानी एक तरह से कह दें तो आज आपकी टॉपिक स्टार्ट हो गई है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो की लेंथ बड़ी हो सकती है चूँकि मैटर ज़्यादा है और ये पूरे 10 PDF इसमें लगे हुए हैं, तो आपका मैटर ज़्यादा है। ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और हमारे चैनल पे जो पेड बैच वाले जो हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं उनको मिल जाएगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं पेड बैच में उन्हीं को ही सिर्फ भेजा जाएगा। आप अगर नहीं जुड़े तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे आपको नोट्स प्राप्त हो जाए। ठीक है। पेड बैच के लिए जो फीस रखी गई वो फीस सिर्फ 99 से लेकर के 999 के बीच में, जो आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए। यह फीस आपकी मिनिमम चार्ज है। यह 10 जून तक का ऑफर है। 10 जून के बाद इसकी टोटल फीस आपको इसी बैच की फ़ीस करनी पड़ेगी 1999 रुपये। जो बैच की फ़ीस है उतना आपको देना पड़ेगा। अतः आप जल्दी से जल्दी जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। चलिए हम लोग एक नज़र डालते हैं एनिमल किंगडम के ऊपर। एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो एनिमल किंगडम को हमने बांट दिया 2 भागों में। एक को हम लोग कहते हैं प्रोटोजोआ, यानी कहीं कहीं पे आपको प्रोटोजोआ को यहाँ पे एनिमल किंगडम में रखा हुआ नहीं मिलेगा। प्रोटोजोआ को कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हम लोग कहाँ रख के चल रहे हैं इसको, प्रोटोजोआ को यहाँ पे लिखा भी गया है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे। किसके लेवल पे रखा गया, बेसिक लेवल पे रख दिया गया इसको प्रोटोजोआ में। और दूसरे को रख दिया गया मेटाजोआ, जिसमें सेलुलर लेवल होंगे, टिश्यू लेवल होंगे, आर्गन ग्रेड लेवल होंगे। ठीक है। इसके बाद मेटाजोआ को फिर बांट दिया गया है मीसोजोआ में, पैराजोआ में और यूमेटाजोआ में। ठीक। यूमेटाजोआ, और जब हम पैराजोआ में आते हैं तो पैराजोआ में हम लोग किसको बांट देते हैं, पोरीफेरा आ जाता है, यानी सेलुलर लेवल पे। ये किस पे है, सेलुलर लेवल पे इसके बॉडी डिजाइन है, और सेलुलर लेवल पे ही आपका मीजोजोआ भी है। सेलुलर लेवल पे बॉडी डिजाइन होने के साथ ही यह जो है आपका पोरीफेरा आ जाता है। पोरीफेरा में कैसे पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में आपका स्पंज यहाँ पे दिया गया है। क्लियर हो गया। यूमेटाजोआ में आते हैं, या इसी को यूट्रोजोआ कहा जाता है। इसमें टिश्यू और आर्गन ग्रेड के एनिमल आते हैं, और टिश्यू और आर्गन ग्रेड के एनिमल की अगर हम बात करें तो इसकी सिमेट्री के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी बॉडी में पाए जाने वाली सिमेट्री के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं रेडिएटा, यानी रेडियल सिमेट्री पाए जाने वाले, और दूसरे को कहते हैं बाइलेटेरिया। बाइलेटेरिया मतलब जो बाइलेटरल सिमेट्री प्राप्त करते हैं उसे बाइलेटेरिया कहते हैं। अब इसमें रेडियल सिमेट्री पाने वाले में भी कई तरह के होते हैं, जैसे डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं अथवा कैसे हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे जो लेटरल रेडियल सिमेट्री है इसमें डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू ग्रेड एनिमल जो हैं, डिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल पे ये है आपका कोलेंट्रेटा, और कौन आ जाता है, टिनोफोरा। ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है, टिनोफोरा जो होता है कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और जो आपका ये कोलेंट्रेटा होता है या सिलेंट्रेटा होता है वो क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। आप इस बात को जानते होंगे। ठीक है। अभी डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, टिश्यू ग्रेड क्या होता है, आर्गन ग्रेड क्या होता है, सब नीचे PDF में लिखा गया। सब हम एक एक करके आपको अभी बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। बस आप इस बात को ध्यान से सुनते जाइए और इसे याद करने का भी प्रयास करिए। अब इधर आ जाते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाने वाले को बाइलेटेरिया कहते हैं। इसमें सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक आर्गन आ जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक आर्गन में आर्गन सिस्टम लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे इन्हें बांट देते हैं, तो प्रोटोस्टोमस हो जाते हैं और ड्यूट्रोस्टोमस हो जाते हैं। कैसे, प्रोटोस्टोमस और ड्यूट्रोस्टोमस। और अगर इसमें सिलोम की कैविटी के हिसाब से डिवाइड कर दें
तो सिलोम इसमें 3 प्रकार के हो जाते हैं, एसिलोमेटिक, स्यूडोसिलोमेटिक और कैसे हो जाते हैं, यूसिलोमेटिक। एसिलोमेटिक में कौन आ जाता है, प्लेटेहेल्मिन्थेज। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है व्हिच ऑफ द ये एसिलोमेटिक एनिमल, तो वहाँ पर आप बताएंगे प्लेटेहेल्मिन्थेज और या इसके किसी ऑर्गेनिज का नाम लिखा रहेगा। उसके बाद किसके नंबर आ जाते हैं, स्यूडोसिलोमेटिक, इसे निमेटोहेल्मिन्थेज या एस्केल्मेंथेज कहते हैं, ये किस में आ जाएगा, एस्केल्मेंथेज आ जाता है। और यूसिलोमेटिक के अंतर्गत कौन आ जाते हैं, आपका यहाँ पे आ जाएंगे, यूसिलोमेटिक के अंतर्गत आपका एनेलिडा आ जाता है, मोलस्का आ जाता है, आर्थ्रोपोडा आ जाता है, इसमें हीमोसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोसिल पाया जाता है। और ड्यूट्रोस्टोम में चले जाएंगे, ड्यूट्रोस्टोम में आपका कौन पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा पाया जाता है और कार्डेटा पाया जाता है। क्लियर हो गया। इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा के बाद आप कहाँ आ जाते हैं, कार्डेटा में, फाइलम कार्डेटा में आएंगे। फाइलम कार्डेटा को फिर डिवाइड कर दिया गया 3 सब फाइलम में। फाइलम कार्डेटा को डिवाइड किया गया 3 सब फाइलम में। एक को हम लोग कहते हैं सब फाइलम यूरोकार्डेटा, दूसरे को कहते हैं सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा, और थर्ड नंबर पे जो आता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फिर डिवाइड कर दिया गया है एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा में। एग्नैथा में कौन आ जाता है, ये आ जाता है आपका साइक्लोस्टोमा आ जाता है, एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमा का। और ग्नैथोस्टोमेटा को फिर डिवाइड करते हैं 2 सुपर क्लास में, एक सुपर क्लास पिसेज होता है और दूसरा सुपर क्लास टेट्रापोडा होता है। जब सुपर क्लास पीसेज में जाते हैं तो इसमें मछलियाँ पाई जाती हैं, और सुपर क्लास पीसेज को क्लास कॉन्डिक्टीज और क्लास ऑस्टिक्टीज यानी बोनी मछलियों को रख दिया जाता है, कार्टिलेजिनस मछलियों को कार्डिक्टीज में और बोनी मछलियों को ऑस्टिक्टीज में रख दिया जाता है। सुपर क्लास टेट्रापोडा जिसमें 4 लिम्स पाए जाते, 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं, इसमें आपका एम्फीबिया आ जाता है, रेप्टिलिया आ जाता है, एप्स आ जाता है और कौन आ जाता है, मैमेलिया आ जाता है। तो इतना था एनिमल क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से सब पे नज़र डालेंगे और एक बार इसको हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। मैंने एक एक चीज़ें आपको बता दी, हम लोग ऐसे याद करेंगे इसको। हमारे साथ बोलिए, साथ साथ बोलते चलिए, याद हो जाएगा। बोलिए, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया सब डिवाइडेड इनटू द प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। किंगडम एनिमेलिया इज सब डिवाइडेड इनटू द protozoa and metazoa on the level of organization, whereas protozoa is belonging to the protoplasmic level and metazoa is belonging to the cellular level, tissue level and organ level. The metazoa is subdivided into the 3 under level such as cellular level, tissue and organ system level. Cellular level divided into the mesozoa and parazoa. Parazoa is known as the porifera and the multicellular animal. Parazoa is subdivided into the phylum porifera, and porifera that means that have the porous body structure and also known as the multicellular animal. For example, sponges. Whereas eumetazoa and eutrozoa are divided into the are the characteristic feature of the tissue and organ system level. The symmetry, on the basis of symmetry, it is divided into the 2 parts such as radiata, that means radial symmetry, and bilateralia, that means bilateral symmetry. Radiata and bilateral symmetry are divided into the ब्लास्टिक लेवल यानी डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. रेडिएटा आर डिवाइडेड इनटू द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. द डिप्लोब्लास्टिक रेडिएटा बिलोंगिंग टू द कोलेंट्रेट्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक रेडिएटा बिलोंगिंग टू द टिनोफोरा. Whereas the bilateral symmetry is divide more organisms are the triploblastic animal. Then triploblastic animal are divided into the embryonic development stage, that is called the protostomus and deuterostomus. The protostomus, on the basis of the presence of coelom and absence of coelom, the organisms are of 3 types. They have the absent of coelom, that called platyhelminthes and called known as the acoelomatic animal, whereas the coeloms are not present but organisms are like to presence of the coeloms called pseudocoelom or false coelom belonging to the phylum Aschelminthes, whereas the eumetazoa, the presence of the coelomate या eucoelomata, presence of the coelomate या good coeloms are present belonging to the Annelida, mollusca, arthropoda that have the hemocoel, whereas the
deuterostomes are divided into two groups, two phylums, that is called the in Echinodermata and Chordata. Chordata are subdivided into the three subphylum such as the Urochordate, Cephalochordate and Vertebrate. The vertebrate is divided into the two subsection, that is the Agnatha and Gnathostomata. Agnatha are divided into the class called Cyclostoma, whereas the Gnathostomata is divided into the superclass called Pisces and Tetrapoda. Pisces are divided into two subclass, that is Condactyes and Ostactyes, whereas the Tetrapoda are divided into the four class, that is the Amphibia, Reptilia, Apes and Mammalia. तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं पूरे एनिमल किंगडम को हमने एक बार दो बार पढ़ लिया। फिर से मेरे साथ आप दोहराइए। अब मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलूँगा, उसके बाद सारी चीज़ों को बताऊँगा। आज हमारा पूरा उद्देश्य है कि आपको क्लासिफिकेशन पूरा याद हो जाना चाहिए। आप आंख बंद करके मेरे साथ मेरे बातों को दोहराते हुए आगे बढ़िए। किंगडम एनिमेलिया को हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, प्रोटोजोआ में और मेटाजोआ में। मेटाजोआ को फिर डिवाइड किया जाता है मीजोजोआ में और पैराजोआ में तथा यूमेटाजोआ में। पैराजोआ के अंतर्गत एक फाइलम आता है जिस फाइलम को हम लोग कहते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा का एग्जाम्पल होता है स्पंज। क्या कहते हैं, पोरीफेरा का जो एग्जाम्पल होता है वो कौन होता है, स्पंज होता है। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं यूमेटाजोआ में। यूमेटाजोआ को बॉडी की सिमेट्री के आधार पे, यानी सिमेट्री के आधार पे इसे बांट दिया जाता है दो भागों में। एक को कहते हैं रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गन यानी रेडिएटा, और दूसरे में पाया जाता है बाइलेटरल सिमेट्री, उसे हम लोग कहते हैं बाइलेटेरिया। जो रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं इसमें दोनों प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक को हम लोग कहते हैं सिलेंड्रेटा, जिसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, जबकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक में इसमें एक आता है फाइलम जिसका नाम होता है टीनोफोरा, और इसे हम लोग कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। वेयर जब हम लोग बाइलेटेरिया में आ जाते हैं यानी बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म कैसे हो जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। यानी जर्म लेयर कितनी होती हैं, 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में आ जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टोमस और ड्यूट्रोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस की बात करते हैं तो सिलोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पे इसे 3 भागों में बांटा गया है, एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। एसिलोमेटा में आपका प्लेटेहेल्मिन्थीज आ जाता है, स्यूडोसिलोमेटा में आपका एस्केलमेंथीज या निमैटोहेल्मिन्थीज आ जाता है, और यूसिलोमेटा में आपका एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद ड्यूट्रोस्टोमस में आपका आ जाता है इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। जो एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा है इसमें हीमोसील कैविटी पाई जाती है, इसलिए इसे हीमोसीलिया भी कहते हैं। उसके बाद कार्डेटा को हम लोग फिर से डिवाइड कर देते हैं सब फाइलम में। सब फाइलम यूरोकार्डेटा, जिसमें कार्डेटा यानी नोटोकार्ड तो प्रेजेंट होगी लेकिन टेल रीजन में पाई जाएगी। उसके बाद कार्डेटा को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किसमें, सब फाइलम सिफाइलोकार्डेटा में, और फिर डिवाइड कर देते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा को 2 भागों में बांट देते हैं, एक को कहते हैं एगनैथा और दूसरे को कहते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। एगनैथा को हम लोग एक क्लास में बांट देते हैं साइक्लोस्टोमेटा, और दूसरे पार्ट में जाएंगे तो ग्नैथोस्टोमेटा को हम लोग एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सुपर क्लास पिसेज, और दूसरे वर्ग को कहते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पिसेज को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कॉन्डक्टीज में, और दूसरे क्लास को डिवाइड कर देते हैं ऑस्टेक्टीज में। सुपर क्लास टेट्रापोडा में हम लोग एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया डिवाइड कर देते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हिस्से में ज़रूर कंट्रीब्यूट करिए। आपके कंट्रीब्यूशन से ही आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। आपका ये बेसिक कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बता दूं, सारे मैटर को टाइप करने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को हमें सैलरी देना होता है। आप खुद देख पा रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं, व्यूअर कितने आते हैं, उस हिसाब से हमको पेमेंट यूट्यूब से बहुत कम मिलती है। हम आपके लिए बेटर तभी कर पाएंगे जब आप हमारी सहायता करेंगे। हमने आपसे इतना ज़्यादा पैसा नहीं मांगा है जो पैसा आपके लिए नुकसानदायक हो। आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं। आपका दिया हुआ पैसा मैं उसका कई गुना वापस नहीं कर दूंगा, तो आप कहिएगा, ठीक है। यही फीस मैं 10,000, 15,000, 20,000 भी रख करके चाहता तो 10-20 लोगों से ले लेता, लेकिन वो एक तरह की बेईमानी होती है, वो काम नहीं करना है। मैं आपकी सरलता से लिए कह रहा हूँ कि आप ज़रूर पेमेंट करें, और ये पेमेंट आपको हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए जहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी
आपको पेमेंट कैसे करना है और मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा और आप पेमेंट करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अपने क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर पार्ट 2 इनवर्टिब्रेट पढ़ेंगे, पार्ट 3 हम लोग वर्टिब्रेट पढ़ेंगे। टीजीटी और ईएलटी की बात करें तो हमको क्लास लेवल तक का क्लासिफिकेशन सबका लर्न करना है, चाहे आपका प्रोटोजोआ हो, पोरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, टिनोपोरा हो, या आपका जो है प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज हो, एनेलिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, इकाइनोडर्मेटा हो, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा के बाद आपका कार्डेटा हो, वो या इसका जो है उसके बाद आपका जो है क्या हो, यूरोकार्डेट हो, सिपेलोकार्डेट हो, वर्टिब्रेट हो, या वर्टिब्रेट के अंतर्गत जो आपका ग्नैथा हो, एग्नैथा हो, उसमें आपका सुपर क्लास पीसेज हो, या क्या हो आपका जो सुपर क्लास दूसरा हो जाता है टेट्रापोडा। पीसेज में आपका कांडिक थीज, आस्तिक थीज, और उसके बाद दूसरी तरफ चले जाते हैं तो सुपर क्लास आपका जो होता है टेट्रापोडा, उसमें आपका जो आ जाता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। इन सब के बारे में आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। हमारा पूरा टारगेट है जून लास्ट तक हम आपको जूलॉजी का पूरा पोर्शन कंप्लीट करके दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं पार्ट में और यहाँ पे एक एक चीज़ देखते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने, द क्लासिफिकेशन हेल्प इन द इजी आइडेंटिफिकेशन एंड आल्सो इज असाइन इन द सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। कह रहा है क्लासिफिकेशन का जो सबसे बड़ा महत्व है, पहले तो ऑर्गेनिम्स को आइडेंटिफाई करना। कल मैंने बताया था कि आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेचर करना, ये सभी चीज़ें इसके बेसिक पैटर्न होता है, और उसको फिर ऐड करना कहाँ पे, जो न्यूली डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो नए नए खोजे गए ऑर्गेनिज्म है, पहले से बनाए गए पैटर्न के आधार पे उन्हें उसकी बेसिस के, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पे वहाँ पे सेटलमेंट करना या उन्हें उसको यहाँ पे सेट करना ही क्लासिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को आसानी से आइडेंटिफाई करना, यानी रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, और उसके बाद उसे जो पहले से बनाया गया क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, उस सिस्टम में उसके पोजीशन के हिसाब से नए खोजे गए ऑर्गेनिज्म को इस्टेब्लिश कर देना ही उसका बेसिक फंक्शन होता है। नंबर 2 पे आ जाते हैं। इन स्पिट ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द डिफरेंट एनिमल, देयर आर द सर्टेन फंडामेंटल फीचर कॉमन ऑफ द वेरियस इंडिविजुअल ऑफ द रिलेशन। कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे हैं जिसमें क्या अंतर होता है, देखिए डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है। एक एक लाइन को पकड़िएगा, डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है। फॉर्म ऑफ डिफरेंस, फॉर्म उनके जो मार्फोलॉजी है उसमें डिफरेंस पाया जाता है अदर एनिमल में, अलग अलग एनिमल में। उसका सर्टेन फंडामेंटल फीचर कॉमन है द वेरियस इंडिविजुअल सच एज द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, इनमें सेल के अरेंजमेंट को लेकर के डिफरेंस होता है। कुछ सेलुलर लेवल पे हैं, कुछ मल्टी सेलुलर लेवल पे हैं, कुछ टिश्यू लेवल पे हैं, कुछ आर्गन लेवल पे हैं, कुछ आर्गन सिस्टम लेवल पे हैं, कुछ किस पे हैं आपके जो हैं। तो इस तरह से स्टैंडर्ड उनका बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से हमको एडजस्ट करना होगा। आपके बुक में एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसको भी आप याद कर लेंगे, सारी पॉइंट वहाँ पे लिखी गई, आप उसको याद कर डालिए। बॉडी सिमेट्री के बिहार पे उसे बांट सकते हैं। नेचर ऑफ सिलोम, और किस पे बांटते हैं, सिलोम के नेचर के आधार पे, यानी जो सिलोम है उस सिलोम का गुण कैसा, यानी कौन सा है जो स्यूडोसिलोम है, कौन सा है ये सिलोमेटिक है, और कौन सा है जो कैसा है आपका सिलोमेटिक है, यानी ईओसिलोमेटिक है। तो सिलोम के पाए जाने के बिहार पे भी हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। फीचर ऑफ द बेसिक एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, यानी एनिमल क्लासिफिकेशन को अगर हमें बांटना है तो हम पहले उसके अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस सभी फीचर को बेसिस रख करके हम क्या करेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन को डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं नंबर, आपका क्लासिफिकेशन में पहले ऊपर यही लिखा गया था ना, लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, सभी अगर बात करें सभी मेंबर की तो सभी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। चूँकि किंगडम एनिमेलिया में प्रोटोजोआ को नहीं जोड़ा जाता, और प्रोटोजोआ को कहाँ पर रखा गया, प्रोटिस्टा में। हालांकि हमने क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग में प्रोटोजोआ को बताया, लेकिन प्रोटोजोआ को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में। तो वही कह रहा है कि ऑल मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, सभी कैसे होते हैं,
मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक यानी उसमें जो नेचर होता है फूड को बनाने की क्षमता नहीं होती है, ये ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी ये सिंपल रॉ मटेरियल से अपने फूड को बना नहीं पाते हैं, बल्कि ये डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं उनके ऊपर। यूकैरियोट्स, इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं, ठीक है। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। कह रहा है लेकिन सबके जीवन का जो पैटर्न है एक जैसा नहीं होता है। कह रहा है सभी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन सबके जीवन का पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। द सेल इन देयर बॉडी आर सेवरल टाइप, इनके बॉडी में पाई जाने वाली कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। एक एक शब्द इम्पॉर्टेंट है नोट्स का, और मैं इसीलिए नोट्स को ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जून के अंत तक हमारा नोट्स भी इसी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्लास भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी हम इसके 2, 3, 4 क्लास लेकर के आएंगे, तेज़ी के साथ कवर करेंगे। बस आप सब बहुत तेज़ी के साथ जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। जितना जल्दी आप लोग जुड़ जाएंगे उतनी तेज़ी से हम काम कर पाएंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हुए लगभग 4000 लोग जुड़े थे पिछले बार, और 4000 में से अभी जो व्यूअर की व्यू आ रही है वो व्यू सिर्फ 200-300 आ रही है। यानी अगर हम सीधे सीधे बात करें, ठीक है, उसमें से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो गया था, लगभग 150-200 लोगों का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उन सिलेक्शन वाले लोगों को सेपरेट कर दिया गया है। अभी भी हमारे पास लगभग 2700 लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। अगर हम बात करें 2700 लोगों में से जो अभी तक हमको पेमेंट दिए हैं, सिर्फ 37 लोग पेमेंट दे चुके हैं। 37 लोगों ने पेमेंट दिया है, जिसमें 5 लोगों को छोड़ करके सभी ने लगभग 100-150 रुपये के नियर अबाउट पेमेंट दिए हैं। जो टाइपिंग करने वाला लड़का है वो हमसे कहता है भैया हम इतना कमज़ोर काम कर रहे हैं, हम काम अच्छा नहीं कर रहे हैं क्या, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। हम कहें नहीं बाबू, सब लोग पसंद करेंगे, घबराओ मत, तुम इसको लो, हम तुम्हें अपने पास से पैसा दे रहे हैं, हम उन्हें अपने पास से दे सकते हैं। आप सबसे थोड़ी सी उम्मीद है कि आप ज़रूर जुड़िए, लोगों को जोड़िए। नहीं पैसा पे कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप इतनी चीज़ें तो ज़रूर करिए कि कम से कम लोगों को जोड़िए, क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। उससे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, हमारी इच्छा बढ़ती है कि हम ज़्यादा काम करें और अच्छा करें, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप मेरे साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, देखिए म्यूचुअल शेयरिंग है, आप थोड़ा सा हमारे साथ चलेंगे, हम आपके साथ थोड़ा चलेंगे। हम जिस लालच से कर रहे हैं वो लालच भी हमारी पूरी होगी। मैं सीधे सीधे बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। जो मैं चूँकि अपनी थीम कुछ और बताऊँगा तो आप मानेंगे नहीं, तो मैं वही बताता हूँ जो आप मान जाएँ। मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं पैसा कमाने के लिए मैं आपके बजट पे ज़्यादा लोड तो नहीं मार रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ भैया 100 दे दो, 200 दे दो, 500 दे दो, 400 दे दो, जो आपकी इच्छा हो। वरना हम विवश होकर के 10 तारीख के बाद हमारी ऑलरेडी मैनेजमेंट टीम जो है उसकी व्यवस्था के हिसाब से 10 तारीख के बाद हम अपने जिद पे, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से और वो हमें पैसा दे रहे हैं, इसलिए हमने आपके लिए इतनी कम फीस रख दी। अब पता चला कि आप जो है नहीं जुड़ेंगे तो हमारी व्यवस्था होगी कि हमें अपनी प्रॉपर फीस को रखना पड़ेगा। इसलिए आप जल्दी से जुड़ें और अपने मित्रों को शेयर करें और जल्दी जल्दी इसमें पैसे पे करते रहिए। चलिए बात कर रहे थे, These are the organization into the many functional unit of the progressively increasing complexity, ठीक है। अब आ जाते हैं सेलुलर लेवल पे। पहला लेवल हमारा स्टार्ट होता है किसका, सेलुलर लेवल पे। इन दिस लेवल, इस स्तर पर द बॉडी शो सम डिवीजन ऑफ लेबर एमंग सेल। कह रहा है सेल की जो हैं, सभी सेल जो हैं उनमें जो है क्या देखा जाता है, देखा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। क्या देखा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, यानी काम करने का कार्य विभाजन देखा जाता है। कहाँ पे, सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म के अंदर। दे आर रिमार्केबल इंडिपेंडेंट एंड कैन चेंज देयर फॉर्म एंड फंक्शन। कह रहा सभी कोशिकाएं अपने फॉर्म को, यानी जो संरचना है, और अपने जो क्या है स्वतंत्र होती हैं कि अपने संरचना को, अपने कार्य को क्या करें, बदल सकें। इट इज़ फाउंड इन स्पंज। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर लेवल कहाँ पाया जाता है, स्पंजेज में पाया जाता है, यानी जो आपका फाइलम है पोरीफेरा के अंतर्गत पाया जाता है। द बॉडी ऑफ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल। इसकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अरेंज्ड ए लूज सेल एग्रीगेटेड, बट कह रहा है कि लूज सेल के द्वारा ये सब जुड़े होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू, एक टिश्यू का निर्माण नहीं करते हैं।
ईच सेल फंक्शनली एक्टिव इंडिपेंडेंटली। कह रहा है सभी कोशिकाएं जो कार्य करती हैं कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती हैं, यानी जो कोशिकाएं होती हैं सभी कोशिकाएं कार्य करने के लिए क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। एग्जाम्पल किसका है, हाइड्रा का। किसका एग्जाम्पल रखा गया है, हाइड्रा का। ठीक हो गया। मैंने कहा कि सेलुलर लेवल पे जो ऑर्गेनिज पाए जाते हैं वो संरचना कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। चूँकि अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये सब आपस में एक गुच्छा बना करके रहती तो हैं लेकिन कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं रूम लेकर के रहते हैं तो आपके साथ 2 पार्टनर और रहते हैं या 10 पार्टनर रहते हैं, एक बड़ा सा हॉल नहीं है, आप 7-8 लोग रहते हैं। सभी लोग कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई मैथ से पढ़ रहा है, कोई बायोलॉजी से पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स कर रहा है। तो है क्या कि आप सभी लोग एक ग्रुप में हैं लेकिन उस ग्रुप के सभी ऑर्गेनिज अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। वही स्थिति हमारे सेलुलर लेवल की है कि बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ होती तो हैं लेकिन अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। उनका कार्य, उनका स्ट्रक्चर, उनकी मार्फोलॉजी, उनका ड्रेसिंग से मतलब जैसे आपके ग्रुप में होगा उसी तरह से उनमें सभी चीज़ें अपनी अलग अलग होती हैं। मेरी बात को शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, हाइड्रा का। नंबर 2 पे आ जाते हैं, टिश्यू लेवल की बात करते हैं। द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। जब कोशिकाएं एक जैसा कार्य करना शुरू करती हैं तो वो सब अरेंज हो जाती हैं और अरेंज होकर के किसका निर्माण कर लेती हैं, टिश्यू का। जब कोशिकाएं एक जैसा कार्य करने लगती हैं तो वो सब एक साथ जुड़ जाती हैं और जुट करके किसका निर्माण कर लेती हैं, टिश्यू का। और हेंस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाने लगता है। और ये किस में पाया जाता है, कोलिन्ट्रेटा में या सेलेंट्रेटा में पाया जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं तो मैंने दोनों बोल दिया, कोलिन्ट्रेटा या सेलेंट्रेटा में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। इन प्लेटेहेल्मिन्थेज, अगर हम प्लेटेहेल्मिन्थेज की बात करते हैं एंड देयर हायर फाइला, और उससे ऊपर के जितने फाइलम पाए जाते हैं, टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन, सभी ऑर्गन एक विशेष कार्य के लिए जिम्मेवार होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, और वहाँ से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाने लगता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल इन एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये मोलस्का गलत हो गया, मोलस्का, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, इकाइनोडर्म्स एंड कार्डेट्स। ऑर्गन इसकी स्पेलिंग गलत है, बाकी मोलस्का रह गया यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गन और उसके बाद कहाँ हो गया, ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल यूनिट। कह रहा है सभी ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और सब मिल करके एक काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी एक नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाने लगता है। आगे बढ़ जाते हैं। इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटेहेल्मिन्थेज, प्लेटेहेल्मिन्थेज के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इन प्लेटेहेल्मिन्थेज डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा पाया जाता है, सिंगल ओपनिंग। कैसी पाई जाती है, सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। सिर्फ बॉडी में एक ओपनिंग होती है, आउटसाइड ऑफ द फूड दैट सेवर टू बोथ माउथ एंड एनस। कह रहा है यहीं से भोजन को इनगल्फ करना है और यहीं से बाहर भी निकालना है, यानी निगलना और निकालना दोनों काम एक ही जगह से होगा। और यही माउथ का भी काम करता है, यही एनस का भी काम करता है। सिंगल ओपनिंग है, सो इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन कहते हैं। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है 2 ओपनिंग। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं इसमें कितनी ओपनिंग पाई जाती हैं, 2 ओपनिंग पाई जाती है, एक माउथ की और एक एनस की। अनदर एग्जाम्पल ऑफ 2 सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 प्रकार के जीवों में देखने को मिलते हैं, एक ओपन टाइप का होता है और एक क्लोज टाइप का होता है। ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें हार्ट जो होता है चैम्बर में ब्लड को सेंड करता है, और क्लोज टाइप का जो होता है उसमें आर्टरी, वेन, कैपिलरी में ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये है सिमेट्री। सिमेट्री की बात करें तो एनिमल 3 तरह के होते हैं, 3 सिमेट्री पाए जाते हैं। एसिमेट्रिकल होते हैं और उसके बाद रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और कैसी होती है, बाइलेटरल। यहीं पे समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी ऑर्गेन्स को हम एक एक्सिस से काटते हैं और वह उसकी कोई एक्सिस डिसाइड ना हो तो ऐसे ऑर्गेन्स को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल। जब उसको कहीं से भी किसी एक्सिस से काट दे, मान लो ऐसे काट दी तब भी 2 बराबर भागों में बंट रहा है, ऐसे काट दी तब भी 2 बराबर भागों में बंट गया, ऐसी स्थिति में इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं।
और जब ऑर्गेन्स को हम लेफ्ट और राइट दो ही कार्नर में बांट पाते हैं तो ऐसे ऑर्गेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। द सिमेट्री रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ ए अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ थ्री डायमेंशनल एनिमल। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री द एनिमल आर ऑफ टू टाइप। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एसिमेट्रिकल और दूसरे होते हैं सिमेट्रिकल। एनिमल इन विच any plane passes through the center does not divided them into does not divided them into the equal half, such animal is known as the asymmetrical। कह रहा है कि कोई ऐसी प्लेन नहीं है जिस प्लेन से उस जीव को, उस ऑर्गेन्स को दो बराबर भागों में बांटा जा सके। ऐसे ऑर्गेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल कौन होता है, फाइलम पोरीफेरा। और अगर ऑर्गेन्स की बात करें तो स्पंज। क्लियर हो गया। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 क्या होता है, सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। सिमेट्रिकल में कौन आते हैं, द बॉडी ऑफ सम एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर इक्वल हाफ। कह रहा बॉडी को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है बाई वन आर मोर प्लेन, एक या एक से ज़्यादा प्लेन की तरफ से। यानी एक तरफ से काट के दो बराबर भागों में बांट सकते हैं या कई भागों तरफ से काट के दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। सच एनिमल आर कॉल्ड सिमेट्रिकल एनिमल। ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। सिमेट्रिकल एनिमल दो प्रकार के होते हैं, या तो रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी या तो कैसी पाई जाएगी, बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री अगर पाई जा रही, व्हेन एनी प्लेन, जब किसी भी प्लेन से उसे काटेंगे, व्हेन एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, जब उसके सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन से हम गुजार दें और बॉडी दो बराबर भागों में बंट जाए, आइडेंटिकल हाफ हो, दोनों बराबर भागों में बंट जाए, ऐसी सिमेट्री को हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री। एक इसमें पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, टेनोफोरा में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। किसमें, कोलेंट्रेटा, टेनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में। बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें, इन सम एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ। कह रहा है बॉडी को डिवाइड तो किया जा सकता है, चाहे जिस एक्सिस से आप काटें वह दो बराबर भागों में बटेगा। एक उसका लेफ्ट साइड का हिस्सा होगा और एक उसके राइट साइड का हिस्सा होगा। ऐसे हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, आप द वन पार्ट, वन प्लेन, एक ही प्लेन से काट सकते हैं ऐसे हिस्से को। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और ऐसे आर्ग्यूमेंट में कौन आ जाते हैं, एनिलिडा लेकर के, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद कार्डेटा में सभी आ जाएंगे। अब ऑर्गेनिज्म अपने जर्म लेयर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें दो जर्म लेयर पाई जाती है और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें तीन जर्म लेयर पाई जाती है। जर्म लेयर आर ग्रुप इन द सेल बिहेविंग एज द यूनिट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। कह रहा है एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में, यानी जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है उसी समय पाए जाने वाली लेयर को ही जर्म लेयर कहा जाता है। दीज जर्म लेयर डिफ्रेंशिएट टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू, ऑर्गन एंड फुली फॉर्म ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। कह रहा है यही बाद में किसको डिवाइड करता है, टिश्यू को, ऑर्गन को, और बाद में यही ऑर्गन्स के डिवाइड करके ऑर्गन्स के इंडिविजुअल को बनाने का कार्य करता है। यानी जो लेयर बनती हैं वही लेयर बाद में डिवाइड होकर के टिश्यू बनाती हैं, ऑर्गन बनाती हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं और नए बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर एनिमल आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। कह रहा है अलग अलग प्रकार से बांटे जा सकते हैं। पहला है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में यहाँ पा जाएंगे तो डायग्राम में ही सब कुछ समझ जाएंगे। एक अंदर की लेयर है जिसे हम लोग, एक ऊपर की लेयर है जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, एक अंदर की लेयर है जिसे एंडोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया भरा गया। क्या भरा गया, मीजोग्लिया भरा गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, मीजोग्लिया भरा गया है, इसे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और जिसके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है, मीजोडर्म पाया जाता है। ऐसे ऑर्गेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। यानी किसी ऑर्गेन्स के स्टार्टिंग और अंतिम पार्ट को देखें तो इसके जो जर्म लेयर है, अगर वह एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीजोग्लिया से बना हुआ है,
यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेजोग्लिया पाया जाता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाए जाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज कहते हैं। एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियनिक लेयर। एनिमल में कितने लेयर पाई जाती हैं, 2 एम्ब्रियनिक लेयर पाई जाती हैं। आर एक्सटर्नली एक्टोडर्म एंड इंटरनली एंडोडर्म। अंदर वाली को एंडोडर्म कहते हैं और बाहर वाली को एक्टोडर्म कहते हैं। आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। इन एडिशन एंड द अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है, मेजोग्लिया पाया जाता है। और यह एग्जाम्पल किसका होता है, कोलेंट्रेटा का, यानी सिलेंट्रेट का यह एग्जाम्पल हो जाता है। और ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। अब बारी आती है ट्रिप्लोब्लास्टिक की। द एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज 3rd जर्मिनल लेयर। जो डेवलप करने वाला एम्ब्रियो है, यानी जो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके पास 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। और तीनों जर्म लेयर कैसी होती हैं, मेजोडर्म होता है और क्या होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के किसका निर्माण हो जाता है, जल्दी बता दीजिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर का निर्माण हो जाता है। और यही ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहाँ से पाए जाते हैं, प्लेटेहेल्मिन्थेस से लेकर के कार्डे तक के सभी एनिमल कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। सिलोम की बात करते हैं। सिलोम में भी आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एनिमल 3 तरह के होते हैं, एसिलोमेटिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेटिक होते हैं और कैसे होते हैं, आपके सिलोमेटिक होते हैं। अगर एसिलोमेटिक की बात करें, देखो यहाँ पे जो लेयर है उसमें क्या पाया जाता है, एक्टोडर्म होगा, मेजोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा और डाइजेस्टिव कैविटी पाई जाएगी। ठीक, वहीं पर अगर हम स्यूडोसिलोम की बात कर लें तो एक्टोडर्म होगा, मेजोडर्म होगा, और क्या होगा, एंडोडर्म होगा, स्यूडोसिलोम पाए जाएंगे। उसमें बीच में लगेगा कि सिलोम है, लेकिन सिलोम पाया नहीं जाता। और उसके बाद यहाँ पे बात कर लें सिलोमेटिक में, तो यहाँ पे मेजेंट्री क्या पाया जाता है, मेजेंट्री पाई जाती है, एक्टोडर्म पाया जाता है और क्या पाया जाता है, एंडोडर्म पाए जाते हैं, सिलोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं 3 प्रकार के एनिमल हो जाते हैं, एसिलोमेटिक, स्यूडोसिलोमेटिक और कैसे हो जाते हैं, सिलोमेटिक। क्लियर हो गया। द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। कह रहा है जो वह बॉडी कैविटी जो कहाँ के बीच में पाई जाती है, शरीर की दीवार के बीच में और गट वॉल के बीच में पाई जाती है, उसी को हम लोग बॉडी कैविटी कहते हैं। विच इज लाइन टू द मेजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। जो कि मेजोडर्म से बनी होती है उसी को सिलोम कहते हैं। द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सिलोम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द क्लासिफिकेशन। कह रहा है क्लासिफिकेशन में सिलोम का पाया जाना या ना पाया जाना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एसिलोमेट, एसिलोमेट किसको कहते हैं, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। जिसमें बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ऐसे एनिमल को हम लोग एसिलोमेटिक एनिमल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन होता है, पोरीफेरा है, प्लेटेहेल्मिन्थेस है, कोलेंट्रेट्स है और कौन है, टेनोफोरा है और फ्लेटवार्म है। ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगर बात करते हैं स्यूडोसिलोम की, स्यूडोसिलोम में कौन आ जाता है, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज डू नॉट लाइंड बाय द मेजोडर्म। ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जिसकी बॉडी कैविटी मेजोडर्म से लाइंड नहीं होती। द मेजोडर्म इज प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड पाउच। मेजोडर्म जो होता है वो बिखरा होता है, फैला रहता है, बिखरा रहता है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मेजोडर्म क्या होता है, बिखरा रहता है। सच ए बॉडी कैविटी कॉल्ड स्यूडोसिलोम। इस प्रकार की बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोम कहते हैं। एंड द एनिमल पासेस देम आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट। अतः एनिमल को क्या कहा जाता है, स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। एग्जाम्पल कौन होता है, एस्केलमेंथीज हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, एस्केलमेंथीज हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है सिलोमेट्स। द एनिमल हैविंग ट्रू सिलोम। ऐसे एनिमल जिसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है यानी सही सिलोम पाया जाता है, आर कॉल्ड सिलोमेट। ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, सिलोमेट कहते हैं। द ट्रू सिलोम से राइजेज विद इन द मेजोडर्म। जो ट्रू सिलोम होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, मेजोडर्म से उत्पन्न होता है। एंड इज देयर फॉर लाइंड बाय द मेजोडर्मल टिश्यू। और किससे लाइंड होते हैं, मेजोडर्मल टिश्यू से लाइंड होते हैं। एक्सटर्नली बाय द पेराइटल पेरिटोनियम एंड इंटरनली बाय द विसरल पेरिटोनियम। बाहर से जो होता है पेराइटल पेरिटोनियम पाए जाते हैं और अंदर से
इंटरनली पेरिटोनियम या विसरल पेरिटोनियम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की, यानी बॉडी के जो खंड होते हैं उस खंड की बात करते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन की बात करते हैं। इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स। जो बॉडी होती है वो कैसे डिवाइड होती है? इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड होती है। किसमें? सेगमेंट में, यानी टुकड़ों में। आर सोमाइट्स, अथवा किसमें डिवाइड होते हैं? छोटे छोटे खंडों में। विथ है सीरियल रिपीटेशन, अगर वो बराबर का रिपीटेशन होता है, सीरियल रिपीटेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। एटलीस्ट सम आर्गन, कुछ आर्गन का निर्माण करते हैं। सेगमेंटेशन कैन बी फॉलोड टू टाइप। सेगमेंटेशन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का हो जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इस सेगमेंटेशन डेट साइमल्टेनियसली डिवाइडेड बाई body both externally and internally is called metamerism or metameric segmentation. This kind of segmentation is found in the annelida, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। यह सेगमेंटेशन कहाँ पाया जाता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा में पाए जाते हैं। स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द टेपवर्म। किस में पाया जाता है? टेपवर्म में पाया जाता है। द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू पार्ट आर सेगमेंट्स कॉल्ड प्रोग्लाटिड्स। इसकी बॉडी टुकड़ों में बंटित होती है, लेकिन उस टुकड़े को क्या कहते हैं? प्रोग्लाटिड्स कहते हैं। दे डेवलप्स फ्रॉम द नेक बट आर नॉट एम्ब्रियनिक इन द ओरिजिन। कह रहा है कि नेक, इनकी गर्दन जो होती है डेवलप होती हैं, लेकिन ये एम्ब्रियनिक ओरिजिन नहीं होती। सच ए रिपीटिशन विच appears due to the repeated budding is known as the false segmentation और pseudo metamerism कहा जाता है। नोटोकार्ड की बात करते हैं। इट इज मेजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा नोटोकार्ड जो होता है मेजोडर्म लेयर से बनता है, रॉड जैसी संरचना होती है। फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में। एनिमल्स विथ नोटोकार्ड आर कॉल्ड कार्डेट्स। जिस एनिमल में नोटोकार्ड पाया जाता है उन्हें कार्डेट्स कहते हैं। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट हैव, जिस एनिमल में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कार्डेट। ऐसे एनिमल को नॉन कार्डेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक की बात हो रही। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर दिए गए हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन क्या है? इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ हेड इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा है हेड का एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से अलग होना। इट इन्वॉल्व टू द किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ नर्वस टिश्यू एंड सेंस ऑर्गन ऑफ द हेड। ये किस पे डिपेंड करता है? इसमें इन्वॉल्व होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द नर्व टिश्यू और इसमें सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। अपेंडेजेज की बात करते हैं। द प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन लाइक लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड, सेंसेशन एटसेट्रा आर कॉल्ड अपेंडेजेज। ये सभी अपेंडेज कहलाते हैं। जो गति करने वाले आर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि लोकोमोशन है, लोकोमोशन करने में जो रोल लेते हैं, कैप्चर ऑफ फूड, फूड को पकड़ने में जो रोल लेते हैं, या किसको? सेंसेशन यानी संवेदना को महसूस करते हैं, उसे अपेंडेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे विंग्स है, फिन्स हैं, लिम्स हैं, टेंटिकल्स हैं, पैरापोडिया हैं, सीटी हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? अपेंडेजेज कहलाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने स्टार्टिंग में बताया 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो है वो कैसा? एक होता है जो है इनकम्प्लीट डाइजेशन, जिसमें माउथ और एनस के लिए एक ही ओपनिंग पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्लेटवार में, या एक कहते हैं कि प्लेटेहेलमिन्थेज में। और एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एनस और माउथ अलग अलग ओपनिंग होते हैं, यानी 2 ओपनिंग पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। रिस्पायरेशन अकर्स इन द डिफरेंट वे इन द डिफरेंट एनिमल। क्या रिस्पायरेशन अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार का होता है। रिस्पायरेशन अकर इन द डिफरेंट वे इन द डिफरेंट एनिमल। जैसे ए टिनी एक्वेटिक एनिमल लाइक अमीबा, जैसे छोटे छोटे जो जलीय प्राणी हैं, जैसे कि अमीबा है, हाइड्रा है, रिस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस। किससे रिस्पायरेशन करते हैं? बॉडी सरफेस से ही रिस्पायरेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड द सरफेस रिस्पायरेशन। इसे हम लोग बॉडी सरफेस रिस्पायरेशन भी कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं।
लार्जर एक्वेटिक एनिमल, जैसे कि जो बड़े बड़े एक्वेटिक एनिमल हैं वो गिल के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्रांचियल रिस्पायरेशन। एग्जाम्पल कौन है, प्राण है और फिश है। द लैंड एनिमल की अगर हम बात करें, रिस्पायर थ्रू द लंग्स, बहुत सारे लैंड एनिमल किसे रिस्पायरेशन करते हैं, लंग्स से करते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है। एक इसमें होता है फ्रॉग में होता है, स्नेल में होता है, लिजर्ड में होता है, बर्ड्स में होता है, और किस में होता है, मैमल्स में होते हैं। इंसेक्ट है ट्रैकियल रिस्पायरेशन, इंसेक्ट में क्या पाया जाता है, ट्रैकियल रिस्पायरेशन पाया जाता है, व्हिच अकर्स इन द ट्रैकिया, किस में होता है, ट्रैकिया में। दैट मीन्स इंटर कम्युनिकेटिंग ट्यूब थ्रू द गैसियस एक्सचेंज अकर्स, यहाँ पे गैसों को एक्सचेंज करने के लिए इंटर कम्युनिकेटिंग ट्यूब पाई जाती है। इन एनिमल लाइक अर्थवार्म, ऐसे एनिमल जिसमें अर्थवार्म आपका शामिल है, लीच शामिल है, फ्रॉग शामिल है, मोस्ट स्किन एक्ट एट द रिस्पायरेटरी सरफेस, इस पे रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेटरी सरफेस करते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, इसे क्या कहा जाता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। स्कॉर्पियन है बुक लंग्स, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स पाया जाता है। किंग क्रैब्स है बुक गिल, उसमें बुक गिल पाई जाती है रिस्पायरेशन के लिए। फ्रॉग की बात करते हैं, इन फ्रॉग गैसेस एक्सचेंज आल्सो अकर थ्रू द लाइनिंग ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी, क्या पाया जाता है, बकोफेरेंजियल कैविटी पाई जाती है, हेंस कॉल्ड बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, अतः इसे बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन कहा जाता है। फ्रॉग्स हैव 3 मोड ऑफ रिस्पायरेशन, फ्रॉग में 3 प्रकार के रिस्पायरेशन पाए जाते हैं, दैट इज द क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन एंड द पल्मोनरी रिस्पायरेशन। उसके बाद आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द बॉडी, सर्कुलेटरी सिस्टम किस पे डिपेंडेंट करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, इसमें बहुत सारे तरल पदार्थ, ब्लड वेसल्स और क्या पाए जाते हैं, हार्ट पाए जाते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड व्हेन ब्लड फ्लो विद इन द ब्लड वेसल्स, कह रहा है तब सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है जब ब्लड फ्लो करता किसमें, ब्लड वेसल्स में, यानी कैपिलरी, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी में। इफ़ द ब्लड फ्लो स्पेस, जब ब्लड शरीर के खाली स्थानों में बहता है, ऐसी स्थिति में उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री में बहता तो उसे हम लोग कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इन इंसेक्ट, कुछ इंसेक्टों में सच एस प्राण, जैसे कि झींगा है, पाइला है, आपका ब्लड इज कलरलेस, ब्लड कैसा होता है, कलरलेस पाया जाता है। डेट कंटेन्स हीमोसियानिन, उसमें क्या पाया जाता है, हीमोसियानिन पाया जाता है। एक कापर कंटेनिंग पिगमेंट, एक कापर को धारण करने वाला पिगमेंट होता है। वाइल ए वर्टिब्रेट ब्लड्स, अगर वर्टिब्रेट के ब्लड की बात करें तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दैट कंटेन्स आयरन पिगमेंट, वहाँ पे क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। इट अकर इन द डिफरेंट में, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग प्रकार से होता है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन दोज ऑर्गन हु ऑर्गेनाइज लेवल इन बिलो ऑफ द टिश्यू लेवल, कह रहा जिनमें टिश्यू लेवल से कम का लेवल होता है उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हेंस ईच इंडिविजुअल कॉल्ड सेल टेक पार्ट ऑफ द एक्सक्रीशन, यहाँ पे जो सेल होता है वह सभी सेल एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं। इन एनिमल लाइक स्पंज, जैसे कि स्पंज, सिलेंट्रेट्स, ऑल द सेल आर द कॉन्टेक्ट विद द वाटर, सभी कोशिकाएं पानी के संपर्क में रहती हैं। एक्सक्रीशन अकर बाय द जनरल बॉडी सरफेस, अतः एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, बॉडी सतह से हो जाता है। इन वर्टिब्रेट्स, अगर वर्टिब्रेट में बात करें तो एक्सक्रीशन किससे होता है, किडनी से होता है। किससे होता है, किडनी से होता है। बेस्ड ऑन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पे एनिमल को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलने के आधार पे। पहला एनिमल कौन हो जाएगा, एमिनोटेलिक। एमिनोटेलिक में कौन आ जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमीनो एसिड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, जैसे कि स्टारफिश में और किसमें, यूनियो में। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक में कौन हो जाएगा, अमोनोटेलिक में अमोनिया का एक्सक्रीशन होगा मोस्ट इनवर्टिब्रेट एंड सम मोलस्का में। और उसके बाद यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक में कौन आ जाते हैं, यूरिया का सिक्रीशन करते हैं कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, स्नेल होते हैं, प्राण होते हैं और कौन हो जाते हैं, मैमल्स हो जाते हैं।
और यूरिकोटेलिक में आ जाते हैं आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन यूरिक एसिड होता है, जैसे इंसेक्ट होते हैं, क्रस्टेशिया होते हैं, लिजर्ड होती हैं, स्नेक होते हैं और वर्ड्स होते हैं, किसका सिक्रीशन करते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल के अंतर्गत आते हैं। नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। द नर्वस सिस्टम इज द एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल का एक जुड़ाव होता है। द न्यूरॉन दैट हेल्प इन द कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। दीज सिक्रीट हार्मोन, इस ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अकर इन ऑल वर्टिब्रेट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सभी वर्टिब्रेट में पाई जाती हैं। एंड सम इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स में भी पाई जाती हैं। सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। दीज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल, इस सिस्टम के अंतर्गत स्पेशल सेल पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं। टिश्यू पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं। पिकअप ऑफ द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस होते हैं यानी कारक होते हैं, उससे ट्रांसमिट होने वाले लक्षण को पिक करते हैं। सेंसरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द, क्या पाए जाते हैं इसमें, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन में सेंसरी सिस्टम में अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे एंटीनी पाया जाता है किसमें, टेक्टाइल एंड स्मेल के लिए, टेक्टाइल्स पाए जाते हैं, स्किन पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं बैलेंसिंग के लिए, ईयर पाए जाते हैं हेयरिंग के लिए, ऑल्फैक्टरी पाए जाते हैं स्मेल के लिए, टेस्ट बड पाए जाते हैं टेस्ट के लिए, आई पाई जाती है विजन के लिए, लेटरल लाइन ऑर्गन पाए जाते हैं करंट रिसेप्टर के लिए। स्केलेटन सिस्टम की बात करें, स्केलेटन सिस्टम इज ए हार्ड इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क, कह रहा इंटरनल सिस्टम जो होता है या स्केलेटन सिस्टम का जो अंदर का भाग है वो कैसा होता है, हार्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेमवर्क होता है। डेट प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी। सम एनिमल्स विच आर डिवाइड ऑफ ए स्केलेटन हैव सॉफ्ट बॉडी, फॉर एग्जांपल प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम कैन बी फॉलोइंग टाइप, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे एक्सोस्केलेटन की हम बात करें, इट इज़ हार्ड सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क प्रेजेंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, इट मेड अप ऑफ द नॉन लिविंग मटेरियल, किसके बने होते हैं, एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग मटेरियल के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर हम बात कर लें, एक्सटर्नल सेल ऑफ द मोलस्का, मोलस्का के ऊपर पाए जाने वाली आउटर कवरिंग, क्यूटिकल ऑफ द आर्थ्रोपोडा, स्केल्स ऑफ द फिश एंड रेप्टाइल्स, फीदर्स ऑफ द बर्ड्स, हेयर, हूप, नेल, हार्न, क्ले, ये सब किस में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंस से बने होते हैं और एक्सटर्नल स्केलेटन कहलाते हैं या एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। एंडोस्केलेटन में कौन आता है, इट इज़ द हार्ड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रेजेंट इन द इंटायर ऑफ द बॉडी, द इनवर्टिब्रेट्स सच एज द स्पंज, इट इज मेड अप ऑफ द, अगर इनवर्टिब्रेट की बात करें तो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है या सिलिशियस स्पेक्यूल से बना होता है। द वर्टिब्रेट इज द कंपोज्ड ऑफ द हार्ड लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज एंड बोन से बना होता है। एंडोस्केलेटन सपोर्ट द होल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी को सपोर्ट करने का कार्य करता है। नर्वस सिस्टम वाज फर्स्ट इवॉल्व इन द निडेरिया, नर्वस सिस्टम सबसे पहले किसमें इवॉल्व हुआ, निडेरिया में। एस्केरिस की बात करें, एस्केरिस एंड अर्थवर्म ऑफ द बोथ एमिनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक, कह रहा दोनों जो एस्केरिस और अर्थवर्म है ये अमिनोटेलिक भी होते हैं और यूरियोटेलिक भी होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट, इस प्रकार के ऑर्गन में फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता। इट फॉर्म बाय द लोअर एनिमल, स्पंज में, कोलेंट्रेट में, एनिलिडा में, प्लेटेहेलमिन्थीज में पाए जाते हैं। और कॉमन फीचर क्या होता है, बडिंग के द्वारा कर लेते हैं, फिजन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा एक कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट, गैमीट का फ्यूजन होगा यानी मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेन हो जाएगा। और एक इसमें जो होता है मेल गैमीट मोस्टली क्या होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट मोस्टली क्या होता है, नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा आपका, एनिमल्स सच एज द मेनी इन्वर्टिब्रेट्स, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट में, सम मैरीन फिशेस, कुछ मैरीन फिशेस में, एंड मोस्ट एम्फीबिया, और ज़्यादातर एम्फीबिया में, ये अपने स्पर्म और ओवा को क्या करते हैं, पानी में निकाल देते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, शरीर से बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है, यानी जो पेनिस होता है वह या मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ले जाकर के अपने गैमीट को फीमेल ट्रैक में छोड़ता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जनरल फीचर आपने एनिमल किंगडम के पढ़ लिए। एक बार क्लासिफिकेशन को और पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम लोग वीडियो को कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट इसका इनवर्टिब्रेट और थर्ड पार्ट इसका हम लोग वर्टिब्रेट पढ़ने वाले हैं। एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है प्रोटोजोआ में और मेटाजोआ में। मेटाजोआ को तीन भागों में बांटा गया है, मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में एक फाइलम आ जाता है पोरीफेरा, जिसका एग्जाम्पल होता है स्पंज। अगर हम यूमेटाजोआ की बात करें तो इसको टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं। इसमें सिमेट्री के आधार पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज हो जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्ट में टीनो जो आ जाते हैं वो कौन आ जाता है, कोलिन्ट्रेटा आ जाता है, और टीनोफोरा ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। बायोलेटरल सिमेट्री के बिहाफ पे बात करें तो बायोलेटरल सिमेट्री के आधार पर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के पाए जाते हैं। एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोटोस्टोमस हो जाते हैं और ड्यूट्रोस्टोमस हो जाते हैं। प्रोटोस्टोमस की बात करें तो एसिलोमेट होते हैं, उसके बाद आपके कैसे हो जाते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं और यूसिलोमेट हो जाते हैं। एसिलोमेट किसे कहते हैं, प्लेटेहेलमिन्थीज को कहते हैं। स्यूडोसिलोमेट में आपका एस्केलमिन्थीज आ जाता है और सिलोमेट में आपका एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोड आ जाते हैं। एकाइनोडर्मेट और कार्डेट आ जाते हैं। अब कार्डेट के अगर हम सब फाइलम की बात करें तो यूरोकार्डेट हो जाता है, सिफाइलोकार्डेट हो जाता है और कौन हो जाता है, वर्टिब्रेट हो जाता है। वर्टिब्रेट को दो भागों में बांट देते हैं, एक को कहते हैं हम लोग किसको, एग्नेथा, दूसरे को कहा जाता है ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा में कौन आ जाता है, क्लास साइक्लोस्टोमा आ जाता है, और ग्नैथोस्टोमेटा में दो आ जाते हैं, सुपर क्लास पेसेज और सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पेसेज में आपका कांडिक्टीज, आस्टिक्टीज, और सुपर क्लास टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। इस प्रकार से ये आपके एक पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, हमने क्लासिफिकेशन के एक पार्ट को देख लिया, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखा, जिसमें हमने देखा सेलुलर लेवल के ऑर्गन पाए जाते हैं, टिश्यू लेवल के पाए जाते हैं, ऑर्गन लेवल पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के पाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा सिमेट्री के बिहाफ पे एनिमल तीन प्रकार के, पहले दो प्रकार के होते हैं, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, और फिर सिमेट्रिकल की अगर बात करें तो वो दो प्रकार के हो जाते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल और कैसे, बायलेटरल सिमेट्रिकल। उसके बाद हमने चर्चा की किसके बारे में, और उसके बाद हमने चर्चा किया डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर, जब ऑर्गेनिज का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय पाए जाने वाले जर्म लेयर के बिहाफ पे ऑर्गेनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और बीच में मेजोग्लिया पाया जाता है, उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। लेकिन जब एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेजोडर्म पाई जाती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज को हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो इसमें सिलेंट्रेटा आ जाता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो प्लेटेहेलमिन्थीज से लेकर के कार्डेटा तक के सभी ऑर्गेनिज आ जाते हैं। उसके बाद हम बॉडी कैविटी की बात कर लेते हैं। तीन प्रकार के सिलोम पाए जाते हैं, यानी बॉडी कैविटी वाले ऑर्गेनिज हो सकते हैं। एक हो सकता है एसिलोमेटिक, जिसमें सिलोम नहीं पाया जाता है। दूसरा हो सकता है स्यूडोसिलोमेटिक, सिलोम पाया नहीं जाता लेकिन देख के लगता है सिलोम पाए जाते हैं। और तीसरा हो जाता है स्यूडोसिलोमेटिक, जिसको ये देख के लगता है कि इसमें तीसरा हो जाता है जो कि सिलोमेटिक होते हैं। अगर एसिलोमेटिक की बात करें तो इसमें आपका फ्लैट वर्म यानी प्लेटेहेलमिन्थीज आ जाता है। स्यूडोसिलोम की बात करें तो राउंड वर्म आ जाता है। और अगर हम सिलोम की बात करें तो यहाँ पे आपका मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा सभी सिलोमेटिक एनिमल के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, जो एसिलोमेट हो गया, एसिलोमेट में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, स्यूडोसिलोमेट में बॉडी कैविटी पाई नहीं जाती, लगता है पाई जाती है, और जो सिलोमेट होते हैं इसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है। सेगमेंटेशन की बात करें, सेगमेंटेशन कैसा होता है, तीन खंडों में बटे होते हैं। इसको दो प्रकार के सेगमेंटेशन पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपका आ जाता है, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, नोटोकार्ड की।
जिस ऑर्गेन में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है उसे हम कार्डेटा कहते हैं, जिसमें नोटोकार्ड एब्सेंट होता है उसे हम लोग नॉन कार्डेट कहते हैं। नॉन कार्डेट, उसके बाद हम लोग आगे कहाँ पे, इंपॉर्टेंट फीचर में सेफेलाइजेशन की हम लोग बात की है, जिसमें आपका हेड आ जाता है, इंटीरियर पार्ट आ जाते हैं। उसके बाद हमने अपेंडेज की बात की है, जैसे आपके हाथ हैं, पैर हैं, फिन है, विंग्स हैं, इस सब की बात की है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप का, एक होता है क्लोज टाइप का। ओपन टाइप में क्या है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि माउथ और एनस के लिए एक ही ओपनिंग पाई जाती है, कंप्लीट में माउथ और एनस के लिए दो ओपनिंग पाई जाती है। रिस्पायरेशन की बात हमने की, अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार के रिस्पायरेशन पाए जाते हैं। जैसे जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी सरफेस से करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बड़े हैं जैसे प्राण है, फिश है, वो गिल से करते हैं। लैंड एनिमल लंग से करते हैं, और जो इंसेक्ट हैं वो ट्रेकिया से करते हैं। अर्थवार्म किससे करते हैं, अपने स्किन से करते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहा जाता है। स्कॉर्पियन बुक लंग से करते हैं, किंग क्रैब्स बुक गिल से करते हैं, और जो फ्रॉग होता है वो तीनों से करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे ब्लड बॉडी के पार्टों में फ्लो करता है उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आर्टरी, वेन और वेसिकल में कैपिलरी में बहता है। उसके बाद हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर ली, और उसके बाद हमने इसके बिहाफ पे चार प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालने के आधार पर चार प्रकार के एनिमल होते हैं, एमिनोटेलिक, अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक। उसके बारे में चर्चा की। नर्वस सिस्टम के बारे में, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, सेंस ऑर्गन के बारे में, स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने चर्चा की। इस प्रकार से यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अभी इसका दो पार्ट बचा हुआ है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, उसको पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर एक एक करके सभी ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।